जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा में आज आप सुनेंगे पाप और पुण्य कर्मों के फलों का वर्णन और इसी के साथ सुनेंगे मातली के द्वारा भगवान शिव और श्री विष्णु की महिमा का वर्णन। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा ययाति देवराज इंद्र के दूत मातली से कहने लगे कि हे मातले, मृत्यलोक के मानव बड़े ही भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है? इस समय आप यही हमसे बताइए। तब मातली ने कहा कि हे राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की ग्रहणा करते हैं तथा जो अपने कुल की आचरण का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सभी साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सभी पातकी हैं। तत्ववेता पुरुषों ने इन सभी को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते हैं, बहन को सदा ही मारते हैं और बहन की ग्रहणा करते हैं तथा यह कार्य निश्चित ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाते और सदा दूसरों को भोजन कराते हैं, उसके श्राद्ध में पितृ अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्ध करता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को दान न दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत ही बड़ा पातक माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को यह उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करें और जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराएं। श्राद्ध के समय निम्नलिखित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा ही हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे गौ हत्या आदि के समान पाप लगता है। हे महाराज ययाति, व्यतिपात और वधृति योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या फिर पिता की शह तिथि को प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध कराना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित न करे। अपरिचितों में भी यदि कोई वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और उसे दान देना उचित है। हे राजन, निमंत्रित किए गए ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्राद्ध तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते बल्कि उसे श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मणघाती कहलाता है। हे राजन, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वह सभी धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या को छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा ही भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं, वे महापापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कुरुम पुराण का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं, उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही
उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता, अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है, तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रसिद्ध और शत्रुओं के द्वारा अपमानित होते हुए देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी न हो जाती हो। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है, उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान ही महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र ब्राह्मण को अपने द्वार पर बुलाकर फिर उसे कोरा जवाब पकड़ा देता है, जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है, तथा जो मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सभी को ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती ही है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष को ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है, तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहा जाता है। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र और पंचयज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के ही समान हैं। दीनों का सर्वस्व छीन लेने वाला, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी घोड़े, गऊ, पृथ्वी, चांदी, रतन, अनाज, रस, चंदन, अर्गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सभी पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं तथा अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अंत्य जाति की स्त्री का सेवन तथा स्वर्णा स्त्री के साथ संभोग करना, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान ही बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह कार्य उपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतघ्नता, अत्यंत विषय शक्ति, कर्पणता, शठता, मात्सर्य, परस्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिवती, परिवेता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इन सभी पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष को बताते हैं, पराय छिद्र पर दृष्टि रखते हैं, औरों का धन हड़पना चाहते हैं और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गौघात के तुल्य ही समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचता है और शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़कर अकेले ही भोजन कर लेता है, जो स्वयं तो खूब मिठाई उड़ाता है किंतु
दूसरों को अन्न भी नहीं देता, उन सभी को पृथक पातकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी ही निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों के साथ संसर्ग रखते हैं और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते हैं, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते हैं तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते हैं, बलपूर्वक उनको हाँकते हैं, अधिक भार उन पर लादकर उन्हें कष्ट देते हैं और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बंधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूख और प्यास से तथा परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन बालक, वृद्ध एवं क्षुधा आतुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही उन्हें दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों के द्वारा प्रताड़ित होती है, ऐसे राजा को तो नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान ही दंड देता है और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह राजा नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, शीशा, रागा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र आदि महीन वस्त्र चुराते हैं या फिर इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरों की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वह निसंदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर उनके पापों का उनसे भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप को धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। परस्त्री, लंपट, चोर तथा अन्यान्यपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं, परंतु जो पाप छिपकर किए जाते हैं उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। हे राजन ययाति, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बोलो अब और तुम्हें क्या सुनाऊं मैं। तब ययाति ने कहा कि हे मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब तुम मुझे धर्म का फल बताओ। तब मातली ने कहा कि हे राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ का दान करता है वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र को धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन अर्थात गद्दे, कुर्सी आदि के दान से भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाले पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम,
तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों के रहने के लिए उन्हें घर देता है, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मालोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी खूब कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य मिलता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः हे राजन, अन्न दान करने से सभी दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्नदान के समान दान न तो हुआ है और नहीं होगा। जल तीनों लोगों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सभी रसों का आश्रय है। हे राजन, अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेतलोक के लिए बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है। इसीलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में दूसरा दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव बैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए, जहाँ पर श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव, वे वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोक को गमन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इतनी बात सुनकर राजा ययाति बोले देवराज इंद्र के दूत मातली से कि हे मातले, तुमने धर्म और अधर्म सभी का उत्तम प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया। अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या मुझे बताओ। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करो। यह सुनकर मातली ने कहा कि हे राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं, भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं, उनके विषय में तो फिर कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा ही उन्हीं में अपने मन को लगाए रखते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक जैसे ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं अर्थात श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का ही भेद बतलाया गया है। हे राजेंद्र, आप श्री शिव के भगत तथा भगवान श्री विष्णु के अनुरागी हैं। अतः आप पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। हे मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ।
अतः पहले इंद्रलोक में चलिए और उसके बाद क्रमशः ब्रह्मालोक, शिवलोक और विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोग दाह और प्रलय से रहित हैं। सुकर्मा से इतनी कथा सुनकर पिपलाद ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मातली की बात को सुनकर नहुष के पुत्र राजा याति ने फिर क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब सुकर्मा उससे बोले पिपलाद से कि हे विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरपवर याति ने इंद्र के दूत मातली से कुछ इस प्रकार से कहा। वे बोले कि हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। देवादिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कह देना, भगवान हर्षिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ। इससे मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषधि है। इसके रहते हुए मनुष्य पाप और व्याधि से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण नाम का रसायन वे नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य भाषण तथा दान से अपने शरीर की शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं अब स्वर्गलोक नहीं चलूंगा। अपने तप से, अपने भाव से और अपने धर्म आचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। यह जानकर तुम अब यहाँ से जाओ और सारी बात जाकर तुम इंद्र से कह सुनाओ। राजा याति की यह बात सुनकर अब मातली वहां से चली गई और इंद्र के पास पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र से सारी बातें निवेदन की। उन बातों को सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में अब विचार करने लगे। सुकर्मा की इस बात को सुनकर पिपलाद ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इंद्र के दूत महाभाग मातली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया, यह बताइए। तब सुकर्मा बोले कि हे विप्रवर, देवराज के दूत मातली जब चले गए तब राजा ययाति ने मन ही मन कुछ विचार किया और तुरंत ही प्रधान प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। कहा कि हे दूतों, तुम सभी मेरी आज्ञा को मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों के द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करें। भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर तथा चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करें। जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा के यह वचन सुनकर दूतों का हृदय अब प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। वे दूत कहने लगे कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के हे मनुष्यों, राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सभी दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका कलेश हरने वाले, सर्वश्रेष्ठ, आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाम में अमृत सभी दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यही सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छा के अनुसार उस अमृत का पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद को प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सभी को आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूर दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मूल रूप, कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नाम अमृत सभी दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यहीं पर सुलभ कर दिया है। सब लोग उस अमृत का पान करें।
यह नाम अमृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रातः काल के समय नियम पूर्वक इसका पाठ करता है वह मुक्त हो जाता है। सुकर्मा पिपलाद से इतनी बात कहकर उसे आगे कहते हैं कि हे विप्रवर, राजा याति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में यही बात कहते फिरते थे कि लोगों, महाराज की आज्ञा को तुम सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की आराधना करते हुए अपने मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उस उत्तम आदेश का, जो कि शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों के द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा ही भगवान में ही लगा रहा करता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगन निवास श्री विष्णु जी का पूजन किया करते थे। राजा का भगवत आराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर अब परिवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहा करते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे श्री विष्णु की पूजा में निरंतर लगे रहा करते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक समस्त मनुष्य भगवत भगत हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, सत्वन और नाम कीर्तन करने से सभी के शौक दूर हो गए। सभी पुण्य आत्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सभी के सभी दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। हे महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्य में कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गोवे रहा करती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो कि परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई हैं। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से अब रहित हो गए थे। पुत्र और पौत्र उनकी शोभा को बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्य आत्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान प्राण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का कोई भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। सभी लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नाम का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सभी लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहा करते थे। हे द्विजश्रेष्ठ पिपलाद, उस समय सभी लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे और उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। हे विप्रवर, भूलोक में सदा ही शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, जो कि आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थीं। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजों पर शंख, स्वास्तिक और पद्म की आकृतियां लिख रखी थीं। वे सब केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि तो कोई मुरारी का उच्चारण करता था, तो कोई श्रीश, अच्युत और माधव का नाम लेता था। कितने ही नरसिंह, कमलनयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते हुए और पूजन भी करते थे। सब के सब वैष्णव थे। अतः वे सभी श्री विष्णु के ध्यान में मगन होकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, हर्षिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधीप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनग, सुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा ही भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और उठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते और ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण किया करती थी। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर
श्री हरिनाम का कीर्तन करते थे। हे द्विश्रेष्ठ, सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्यमंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णुलोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोकों का ही एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सभी मनुष्य द्विजमात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान प्रायण थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और इसी के साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। हरे कृष्णा।